पिछली जो गैर भाजपा सरकार है उसकी गलत नीतियों और गलत निर्णय के कारण यहाँ की चीनी मिलें बंद हुई है। किस पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं आप? स्पष्ट नाम लीजिए, मैं माइक लगाऊंगी उनके सामने। ये बसपा और सपा दोनों की जिम्मेदारी है। जोगी जी की सरकार ने इस प्रदेश में 3 नई चीनी मिलें रमाला, पिपराइच और मुडरवा नई मिल बनाया है और साथ ही साथ रुग्ण अवस्था में जा चुकी 20 चीनी मिलों का विस्तारीकरण करवाया है। वो मिलें बंद होने से बच गई है। ठीक है, अब सपा से यही सवाल, वो कह रहे हैं कि पिछली सरकारों की गलत नीतियों के कारण उसमें आप भी लपेटे में और बसपा भी है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि इस देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता कोई है नहीं, और 2014 के चुनाव जब चल रहे थे लोकसभा के, यहीं पे आपके प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने कहा था कि जो बंद चीनी मिल पड़ी हुई है पडरौना विधानसभा में, उसको मैं 100 दिन के अंदर चलाने का काम करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज 8 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये पडरौना की चीनी मिल जो 100 दिन में चलाने का वादा किया था, 8 साल में उनको कोई फुर्सत नहीं मिली कि पडरौना चीनी मिल को देखने का काम करें। ठीक है, बसपा के पास ये सवाल जाएगा, हाल ही में क्या नहीं हुआ उस पर तो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन पूर्व में आपकी सरकारें थी जिन पर ये आरोप है कि उनकी गलत नीतियों के कारण चीनी मिलें बंद हुई। गलत नीति कैसे? जो कह रहे हैं बिल्कुल निराधार बात कर रहे हैं। इसलिए हमारी नीतियां बिल्कुल सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय पर आधारित। क्यों बंद हुई चीनी मिलें? जी, चीनी मिलें क्यों बंद हुई? कौन? चीनी मिलें क्यों बंद हुई? आरोप लग रहा है कि बसपा की और सपा की गलत नीतियों के कारण। चीनी मिल की बात है तो जहां तक हमारे सरकार में बिल्कुल बंद नहीं हुआ था। ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम को इधर से उधर करते रहते हैं, लेकिन असल मुद्दा बरकरार रहता है। भाई साहब, मुझे जगह देंगे तो मैं आकर आपसे सवाल पूछूंगी। मेरे लिए तो आपने जगह ही नहीं छोड़ी। आइए इधर सवाल। एक माइक छोड़िए आप, माइक छोड़िए। मैं कहना चाहूंगा 2014 में मोदी जी आए थे, मंत्री जी जो प्रधानमंत्री हैं, वो 2014 में बोल के गए थे पडरौना मिल हम चलवाएंगे। हमारे पूरे सांसद माननीय बालेश्वर यादव जब सांसद हुए थे 2 महीने के लिए मिल चला था। प्रधानमंत्री जी मैंने क्या स्वामी प्रसाद, ये बात आपके प्रवक्ता ने बोल दी, ये बात आपके प्रवक्ता ने बोल दी। मोदी जी मैंने क्या? भाई साहब शांत रहिए, आप शांत रहिए। मेरा सवाल यह है इन पार्टियों से कि पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर अपने प्रदेश के 13 लाख कर्मचारी उस मुद्दे पर वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे। ठीक है, पेंशन को लेकर नाराजगी सामने आई है, वो सवाल हो चुका है। कोई नया मुद्दा आप कुछ कहना चाहती हैं? आइए, क्या कहना चाहती हैं? यही कहना चाहते हैं कि हमारे अंशुमान भैया हैं, कोरोना काल में इतना महिला, इतना सारे क्षेत्रों को निर्दल है, उनको सम्मान देना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए। ऐसा है कि मतलब उनको देखिए कोरोना काल में इतना महिलाएं को, इतना गरीब लोग को खिलाए हैं। आप कौन खिलाया है? अंशुमान बंका जी। अच्छा, इतना कोरोना काल में कोई नेता नहीं किया, अपना घर परिवार दिया, क्यों किया? ठीक है, अब आप अपने प्रत्याशी की तारीफ कर रहे हैं। मैडम, मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है चारों प्रतिनिधियों से कि पडरौना इस जिले का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में मैडम आए दिन जाम लगता है, 5-5 घंटे लोग जाम में रहते हैं, मरीज फंस जाता है, एम्बुलेंस फंस जाता है, कोई सुनवाई नहीं है, एक भी ओवरब्रिज नहीं बना है। तो मैंने सालों बड़ा सवाल यहाँ पर आया है पडरौना को लेकर। आप देखिए, पडरौना को लेकर बड़ा सवाल आया, और खास तौर पर आप दोनों के लिए। वैसे तो पडरौना का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना करें। अब वो सपा में है, हालांकि सीट बदलकर चुनाव लड़ रहे हैं फजल नगर से। यहाँ पर मनीष जायसवाल मैदान में है, तो आपको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने से कहीं ऐसा तो नहीं है पडरौना में आपको नुकसान हो जाएगा? श्री स्वामीनाथ मौर्य जी अवसर की तलाश में जो वो चाह रहे थे करना कराना, जैसे बसपा में करते रहे, सपा में करते रहे, वही भाजपा में चाह रहे थे। संभव नहीं हो पाया कि भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और शुचिता और संविधान में विश्वास रखती है। स्वामीनाथ मौर्य के जाने से कोई असर नहीं है, सातों के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य अब आपके साथ है, और भाजपा ने रणनीति चली कि आरपीएन सिंह को ले आए, तो अब उनके प्रभाव से उनके जाने के डैमेज को निष्क्रिय किया जा रहा है, और वो बहुत कॉन्फिडेंट है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत बड़े नेता हैं पूरे प्रदेश के, और उनके आने से पूरे समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, और उनके आने से कुशीनगर की सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ठीक है, आप दोनों का बड़ा दावा है। ये बताइए, पडरौना की बात चल रही है जहां पर हम इस वक्त है, कहा जा रहा है कि सड़कें खराब है, जाम लगा
किसी भी पार्टी ने आज तक ध्यान नहीं दिया। जी बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है यहाँ पर देखिए सड़कें, अगर यहीं बाईपास रोड देख लीजिए, पूरा महीने पानी भरा रहता है। यहाँ की बिजली व्यवस्था एकदम से जर्जर है, तार जर्जर है। यहाँ का चेयरमैन भाजपा का है, विधायक भाजपा के थे जो अब सपा पे चले गए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। हमारी ठीक है, ये सवाल मैं ले जाती हूँ उनके पास। बताइए, यहाँ विधायक भी आपका है, यहाँ विधायक भी आपका है, कुशीनगर में सबसे ज्यादा सीटें भी आपके पास है, तो पडरौना में कहा जा रहा है कि सड़कों का निर्माण ठीक से क्यों नहीं हुआ, क्यों जाम लगा रहता है? यह समस्या नगर की है। जिला मुख्यालय बनने के बाद जिस तरह से भीड़ का आकलन था, उससे कहीं ज्यादा भीड़ हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल पडरौना नहीं, उन सारे जगहों पर जो नगर दबाव में है भीड़ के चलते, वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था कर रही है। आने वाले कुछ वर्षों में यहाँ ओवरब्रिज और उसके साथ साथ बाईपास सड़कों का अस्तित्व दिखाई पड़ेगा। यही आरोप आप पर भी कि सरकार आपकी भी रहकर गई, लेकिन पडरौना की सड़कें खस्ता हाल रही, जाम की समस्या से निजात नहीं मिली। देखिए, यहाँ पे 1996 से लेकर और 2007 तक जो आज भारतीय जनता पार्टी में इनके मंत्री जी शामिल हुए हैं, आरपीएन सिंह जी, वो 2007 तक विधायक थे। 2009 में वो केंद्रीय मंत्री थी, सड़क परिवहन राज्य मंत्री। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने क्यों नहीं किया ये काम। वो तो सड़क परिवहन राज्य मंत्री थे, उनको तो सबसे पहले करना चाहिए था। ठीक है, जनता के बीच से सवाल लेते हैं। जनता के बीच से अनुशासित तरीके से जो बात रखेगा, सवाल उसी से। इनको पीछे करिए इनको। हाँ, बिल्कुल। अनुशासन। मैडम, मैं व्यापारी समाज का बेटा हूँ, मध्यम वर्ग से आता हूँ। इस पैंडेमिक काल में मैं अपने भावी सभी खड़े यहाँ प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को छोड़कर, कि किसी भी मध्यम वर्ग के व्यापारी या छोटे व्यापारी का किसने ख्याल रखा था? कहाँ थे ये लोग? माननीय मोदी जी ने केंद्र से जितने भी मध्यम वर्ग के व्यापारी थे, उनकी सीसी लिमिट में 10 से 20% को बढ़ाने का काम किया था, बिना किसी बंधक ऋण को रखे हुए। हम क्यों न उनका साथ दें? और हमारे जो ठेले खोमचे वाले छोटे सपा की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि जीएसटी अगर लगाई तो क्या भ्रष्टाचार कम हो गया? उससे तो व्यापारी बर्बाद हो गया। मैडम, जीएसटी लगाने से हम मध्यम वर्ग के व्यापारियों का बहुत ही बड़ा लाभ है। हम यहाँ से दिल्ली सामान लेने जाते हैं, पहले फॉर्म 31 लेना पड़ता था, तो 300 रुपए बाबू ले लेता था। आज हम अपने एक जीएसटी नंबर पे कोई भी व्यापार कर सकते हैं और पूरे देश से कर सकते हैं। किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार हमारे सामने नहीं है। हरेंद्र सिंह पत्रकार को मार दिया जाता है सपा की गवर्नमेंट में। यहाँ पे ये जो जिला है, यहाँ पे इतने बलात्कार, इतने क्राइम हुए हैं सपा की सरकार में। आप रिकॉर्ड पता करिएगा, लूट लिया जाता था। मैम, एक सवाल है मेरा सपा से कि अखिलेश यादव मंच पे चढ़ के बोलते हैं पुलिस वालों को कि पुलिस वाला सुन, यह बताइए यही शिक्षा दी जाती है सपा के गुंडों को? आप लोग अपनी बात रख चुके हैं, अब रिक्वेस्ट है आप पीछे चले जाइए ताकि कुछ और नए लोग बात रख पाए। ठीक है, आप लोग पीछे चले जाइए, आप बात रख। मैं सारी पार्टियों से पूछना चाहता हूं कि जिस समय पूरे देश में विपत्ति पड़ी कोरोना काल में, ये पार्टियां जो आज राजनीति कर रही है कि गरीबों ये हैं वो हैं, उस समय ये पार्टियां कहाँ थी? कोई लोग घर से निकलने का काम नहीं किया। सिर्फ बीजेपी काम किया है, सिर्फ बीजेपी राशन आने का काम किया है। सड़क पे सिर्फ वही आया कोरोना काल में, सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही कोरोना काल में। सबसे पहले एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरे भाई आप लोग पहले शांत होइए। आपके आगे माइक, आप बोलिए। मेरा बस यही है कि ये 5 साल